बंगाल के टीचर घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा। टीएमसी के विधायक को पेशी का फरमान। बोले पार्थ चटर्जी साजिश में मुझे फंसाया गया। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में अब तक मिला 50 करोड़ कैश, लेकिन कई महंगी गाड़ियां गायब। अस्पताल में फूट फूट कर रो पड़ी अर्पिता। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर संसद में भारी हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। माफी मांगने पर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेता। स्मृति ईरानी के मानहानि केस में पवन खेड़ा। जयराम रमेश को हाईकोर्ट का नोटिस। फौरन अपमानजनक ट्वीट डिलीट करने के निर्देश। 18 अगस्त को जवाब के दाखिल होने के भी आदेश। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या को लेकर एक्शन में सरकार। मुख्यमंत्री ने की एनआईए जांच की सिफारिश। केरल तख्तार में पीएफआई पर शक। बाड़मेर में वायुसेना के फाइटर में 21 हादसे की जांच के आदेश। 2 पायलट की हुई शहादत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। गम में शहीदों की परिवार। जम्मू से चिप से लैस बलून पुलिस ने किया बरामद। चिप से लगे बलून को जांच के लिए भेजा गया। इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम का आगाज। शाम 6:30 बजे बैडमिंटन के मिक्स ग्रुप में भारत पाकिस्तान का होगा मुकाबला। बैडमिंटन मिक्स ग्रुप में एक दूसरे से भिड़ेगी दोनों देशों की टीमें। देश के कई राज्यों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू में भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी। बीते 24 घंटे में 20,409 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केसेस 1,43,988 हो गए। कोरोना के मामले फिर से देश में बढ़े हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,203 कोरोना के नए पॉजिटिव मिले। कर्नाटक में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना के 1,989 नए मामले दर्ज किए गए। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बात करें कर्नाटक की, तो यहां पर 1889, केरल में 1837, तमिलनाडु में 1712 और पश्चिम बंगाल में 1495 मामले मिले। तो वहीं इसके अलावा दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1128 मामले सामने आए। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश के अगले 25 साल है अमृत काल। पीएम मोदी ने छात्रों का बढ़ाया हौसला। कहा पूरी दुनिया भारत के युवाओं की उम्मीद की नजर से देख रही है। आप देश के विकास के इंजन हैं। भारत दुनिया का विकास इंजन। कर्नाटक के मंगलौर में मास्क पहने अपराधियों ने युवक से मारपीट की। मारपीट में युवक की मौत से इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू की। पुलिस ने 13 लोगों को लिया हिरासत में। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्पोरेशन और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 45,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात सरकार पर जहरीली शराब त्रासदी पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत चिंता का विषय है कि राष्ट्रपिता बापू और सरदार पटेल की धरती पर ऐसा हो रहा है। शेयर बाजार में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400.34 अंक उठकर 57,258.13 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 149.9 अंक चढ़कर 17,029.50 अंक पर खुला। हैप्पीनेस उत्सव में सीएम केजरीवाल का संबोधन। कहा दिल्ली के स्कूलों का शानदार प्रदर्शन। बच्चों की खुशी बेहद जरूरी। बच्चों के लिए हमने कई कोर्सेज शुरू किए। राजस्थान में बजा छात्र संघ चुनाव का बिगुल। 26 अगस्त को इलेक्शन और 27 अगस्त को काउंटिंग। कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हुए थे चुनाव। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित संविधान पार्क औषधि विज्ञान केंद्र का किया लोकार्पण। कहा भगवान कृष्ण ने डाली थी लोकतंत्र की नींव। कंस को हराकर राज्य का संघ बनाया। बीकानेर में रफ्तार का दर्दनाक मंजर। ट्रेलर के बाइक को टक्कर मारने से 3 लोगों की मौत। तो वहीं धौलपुर में खाई में गिरी बाइक, 2 की गई जान। विश्व बाघ दिवस पर आज आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में फोटो प्रदर्शनी का होगा आयोजन। टाइगर मैन नल्ला मुथु करेंगे शिरकत। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 8 जिले दूषित पानी से प्रभावित। पंजाब की नहरों से आ रहे दूषित पानी से फैल रही कई बीमारियां। दिल्ली में जंतर मंतर पर 30 अगस्त से किया जाएगा धरना प्रदर्शन। नागौर के बेड़ता सिटी में विधानंद शुक्ला अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने किया पौधारोपण। तो वहीं आमजन को दिया पौधा लगाने का संदेश।
नागौर के लाडू में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भुतोड़िया स्कूल में पौधारोपण करने पहुंचे। पौधारोपण में कई बीजेपी कार्यकर्ता रहे उपस्थित। महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 7 दिन में 200 पौधे लगाने का रखा है लक्ष्य। सुल्तानपुर के लाख सनीजा में अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई। खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नागौर के निम्बी जोधा तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक को लाया गया लाडनू के सरकारी अस्पताल। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। उदयपुर के झुंझुनू के उदयपुर बाटी में 2 समुदाय विशेष पक्षों में झगड़ा। हमलावरों ने दी उदयपुर के कन्हैयालाल जैसा हाल करने की धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फोर्स इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। डीडवाना में बरसात में जमींदोज हुआ लाखों रुपए का नाला। कुछ दिनों पूर्व ही हुआ था नाले का निर्माण। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप। जैसलमेर के फलसोन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। संस्था प्रधान की कार्यशैली पर उठाए सवाल। छात्र संस्था प्रधान को स्कूल से निकालने की कर रही मांग। संस्था प्रधान पर स्कूल पर समय से नहीं आने का आरोप। राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर कलर की बाल्टियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। शव को भीलवाड़ा की फूलिया कला मोचरी में रखवाया गया। अलवर नौगावा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन करने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जयपुर के किशनगढ़ में 12 वर्षीय बालक फंसा एनीकट में। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो वहीं 17 घंटे से चल रही सर्च ऑपरेशन में प्रशासन को नहीं मिली कोई सफलता। सीकर के अजीतगढ़ में चोरों ने बनाया 5 मकानों को निशाना। नकदी चांदी के जेवरात चुराए। ग्रामीणों ने जताया घटना पर आक्रोश। पुलिस जांच में जुटी। बांसवाड़ा में हरियाली अमावस्या के अवसर पर मेले का आयोजन। जिले भर से हजारों लोगों ने लिया मेले में उत्साह से हिस्सा। इस अवसर पर टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया बोले, आने वाले समय में बांसवाड़ा बनेगा देश का प्रमुख पर्यटन स्थल। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में योग जागरूकता शिविर आयोजित। शिविर में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। शिविर में आसन और सूक्ष्म क्रियाओं का किया अभ्यास। बांसवाड़ा में कंसारा समाज की ओर से महाकाली के प्राकट्य उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। कांसरवाड़ा मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। साफा बांधी महिलाएं 2 पहिया वाहनों पर रही सवार। जोधपुर के लोहावट में बने बाढ़ जैसे हालात। लोहावट विधायक स्नाराम बिश्नोई ने किया गांव का दौरा। बाढ़ में हुए नुकसान का आकलन कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के दिए दिशा निर्देश। बूंदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और प्रशासक मंडी समिति अध्यक्षता में कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ई गेट पास कूपन और ई भुगतान कूपन की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सहित किसान रहे उपस्थित। सिरोही के स्वरूपगंज में 2 पक्षों में हुआ विवाद। आपस में जमकर हुई मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा 10,000 की रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार भगवान सहाय मीणा को उदयपुर एसीबी कोर्ट में किया पेश। गिरफ्तार भगवान सहाय को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश। धौलपुर में बजरी से भरे ट्रैक्टर ने फिर बरपाया कहर। टेम्पो और साइकिल पर सवार आधा दर्जन लोगों को मारी टक्कर। घायलों को उपचार के लिए कराया जिला अस्पताल में एडमिट। मौके पर पहुंची पुलिस जुटी जांच में। पाली के देसुरी में परशुराम महादेव कुंड धाम पर शिव भक्त ने कायम की एक अनोखी मिसाल। 1,53,000 मिट्टी की शिवलिंग बनाकर की जाएगी पूजा अर्चना। साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे आयोजित। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सिरोही में आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने पौधारोपण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभियान की शुरुआत की। देश भर में करीब 1 करोड़ पौधारोपण करने का रखा लक्ष्य। सिरोही के माउंट आबू में भवन निर्माण और संकर्म समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी और पालिका आयुक्त बैठक में रहे उपस्थित। निदेशालय से आई फाइलों पर हुई चर्चा। बांसवाड़ा में घाटोल विधानसभा के मुख्यालय घाटोल में सदर थाने की 3 पंचायतों को घाटोल में शामिल करने को लेकर हुआ विरोध। घाटोल विधायक ने पुलिस अधीक्षक से तीनों पंचायतों को सदर थाने में ही रखने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर किए गए बयान पर हंगामा जारी। हनुमानगढ़ में भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। साथ ही भादरा में हुई गौकश्री प्रकरण में अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी है। पॉलिथीन जब्त कर की गई कार्रवाई। पशुहार फैक्ट्री पर 150 किलो पॉलिथीन जब्त कर 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन सहित परिषद की टीम रही उपस्थित।
भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन पहुंचे डी के गांव पसोपा। बाबा विजय दास की स्मृति में किया गया पौधरोपण कार्यक्रम। मौके पर एसडीएम हेमंत कुमार, सीओ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। अजमेर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले भर में चल रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान के तहत प्रयास शुरू। ब्यावर शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंदिरों की गुणवत्ता सुधार हेतु एसडीएम और डिप्टी आईपीएस की ओर से निरीक्षण किया गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने हटा अतिक्रमण। सड़क किनारे खड़े ठेलों से लोगों को हो रही भारी परेशानी, दुर्घटना होने का बना रहता अंदेशा। देसूरी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को महिला कांस्टेबल ने दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। इस दौरान प्रधानाचार्य सहित विद्यालय स्टाफ रहा उपस्थित। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने शहर के मुख्य बाजार में एक दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान से चांदी के सिक्कों सहित 50,000 रुपए की नकदी की पार। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर क्राइम मामले में सिरोही जिले के बड़लूट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते 3 महीने से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल की। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। झालावाड़ के खानपुर मेगा हाईवे के नजदीक बाईपास पर 15 साल से अवैध अतिक्रमण था। 15 साल के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने कहा, झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर सड़क के दोनों ओर हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। धौलपुर के सैपाऊ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो वहीं मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट नमो नारायण मीणा रहे उपस्थित। सांगरेर के मुहाना में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने लगाए पौधे। समिति पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने का किया निश्चय। तो वहीं कैलाश वर्मा ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किए गए बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी लगातार कांग्रेस को ले रही आड़े हाथ। सवाई माधोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सरकार और सामाजिक संस्थाओं की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। लगातार पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए खतरा बनती जा रही है। अभियान के जरिए पेड़ों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुचामन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गज रहे उपस्थित। बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति और 2047 तक की आकांक्षाओं के बारे में की चर्चा। प्रतापगढ़ में बारिश का दौर थमने के बाद किसान अपने खेतों में खरपतवार कटाई में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ में अभी 38% बारिश हो गई है। जलाशयों में पानी की आवक बढ़ रही है। अलवर नौगावा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन करने से युवक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बिजली महोत्सव के तहत नागौर में कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, विधायक नागौर सभापति मीतू बोथरा और जिला प्रमुख रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ के धरियावद में भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में चोरों ने सिमलवाड़ा कस्बे में स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर दुकान में रखी पानी की 7 मोटर चुरा कर ले गए, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। चोर सीसीटीवी में भी नजर आए। मक्का मदीना से हज यात्रा कर अजमेर के विजयनगर में हाजी अब वतन वापसी करने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर हज यात्रियों का समाज और परिजनों ने फूल मालाओं से इस्तकबाल किया। प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ की। धौलपुर में चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरे टेम्पो के साथ 2 साइकिल सवार छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं साइकिल सवार छात्रों समेत टेम्पो में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। धौलपुर में हलवाई के साथ 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट कर मोबाइल के साथ 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित हलवाई ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर के भाजपा नगर मंडल की ओर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुलोठ कला गांव में परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।
हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौकशी मामले में प्रदर्शन करने पर केस दर्ज को वापस करने की मांग की। ब्यावर शहर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की पार्किंग में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अधेड़ की शिनाख्त दरबरखेड़ा निवासी भैरू सिंह पुत्र पदम सिंह रावत के रूप में हुई। छिपाबड़ौद पंचायत समिति परिसर स्थित विजयराजे सिंधिया सभागार में सहायक कर्मचारी चीतरलाल वैष्णव का सेवानिवृत्ति समारोह हुआ। सहायक कर्मचारी चीतरलाल वैष्णव को विदाई दी गई। समारोह में प्रधान नरेश मीणा समेत ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच उपस्थित रहे। ब्यावर शहर के व्यस्ततम महावीर बाजार में अज्ञात चोरों ने रात में होलसेल कपड़ा व्यापारी की दुकान में 4 ताले तोड़कर गले में रखी 32,000 रुपए की राशि चुराई। सिटी थाने के कांस्टेबल भवानी सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया।